5 दोस्त अली, जैन, हसन, फहद और साद मुहिम जोई के शौकीन थे। इन सब को पुरानी सुनसान और खौफनाक जगहों पर जाना बहुत पसंद था। एक दिन उनके कानों में एक पुरस्रार गांव का नाम पड़ा, गांव काला डेरा। ये गांव पिछले 50 सालों से वीरान था। कहा जाता था कि वहां अजीब व गरीब बलाएं और साए बसते हैं, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो सब वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, वो गांव के करीब पहुंचे। दरख्त सूखे, कटे फटे और झुकी हुई शाखें किसी खौफनाक हाथ की तरह लग रही थीं। गांव में दाखिल होते ही सद हुआ का झोंका उनके जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। हर तरफ खामोशी थी, बस झींगरों की आवाज और कहीं कहीं उल्लू की खौफनाक आवाज़। जब वो गांव के बीच में पहुंचे तो एक पुराना कुनवा दिखाई दिया। साद ने तजस्सुस में आकर उसके अंदर झांका तो अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो सब डर के पीछे हट गए। अचानक कुनवे से खून की एक धार बाहर की तरफ उछली। वो सब घबरा कर पीछे हटे, मगर अली ने कहा, शायद कोई पुराना निजाम है, कोई पाइप टूटा होगा। वो आगे बढ़े तो एक टूटे हुए मदरसे के करीब पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर कदम रखते ही फहद ने देखा कि दीवारों पर खून से हाथों के निशानात थे और एक कोने में एक बोसीदा लकड़ी की कुर्सी पर कोई काला साया बैठा था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। साद जोर से चीखा, ये क्या है? और वो सब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हसन पीछे रह गया। बाकी सब ने पलट कर देखा तो हसन की गर्दन के गिर्द एक लंबी सिया जंजीर लिपटी हुई थी, जो इसे जमीन की तरफ खींच रही थी। हसन जोर जोर से चीख रहा था, मुझे बचाओ, मगर जंजीर इसे कुनवे की तरफ घसीटती चली गई। एक आखिरी चीख के साथ वो कुनवे में गिर गया और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। बाकी 4 दोस्त लरसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे। वो एक पुराने हवेली में जा छुपे, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक फहद की नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां एक सफेद लिबास में लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। इसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था। वो औरत अजीब आवाज में बोली, तुम सब यहां से नहीं जा सकते। अचानक वो फिजा में उड़ती हुई फहद की तरफ लपकी और उसके सीने के पार अपने नाखून घुसा दिए। फहद की आंखें बाहर को निकल आईं और वो खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। अली, जैन और साद अब बेतहाशा डर चुके थे। वो किसी तरह हवेली का खिड़की तोड़कर बाहर निकले और गांव के दाखिली रास्ते की तरफ भागने लगे। मगर गांव अब एक भूत बंगला बन चुका था। दरख्तों से लाशें झोल रही थीं, जमीन पर हाथ और सर बिखरे हुए थे और फिजा में चीखों की आवाज गूंज रही थी। जब वो गांव के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि दरवाजा गायब हो चुका है, बस एक काला धुंधला पर्दा है। तब एक बूढ़ी औरत का साया नुमदार हुआ और बोली, अगर जान बचानी है तो पीछे मत देखना, बस भागते जाओ। वो अली ने कहा, हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मंजूर है। वो सब इस धुंध की तरफ दौड़ने लगे। रास्ते में हाथ उनके पीर पकड़ने लगे। दरख्तों की शाखें उनका रास्ता रोक रही थीं और फिजा में ओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ की सरसराहट गूंज रही थी, मगर उन्होंने पीछे नहीं देखा। कई घंटों की दौड़ के बाद वो जंगल के एक कच्चे रास्ते पर आ गए, जहां से वो सीधे मेन रोड तक पहुंचे। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। अली, जैन और साद बच तो गए, लेकिन हसन और फहद हमेशा के लिए इस खंडर गांव में कैद हो चुके थे। उनकी चीखें और सिसकियां शायद आज भी इस गांव की हवाओं में गूंजती है। आज के लिए इतना ही। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।